Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video and it's the Tamasha review of एपिसोड नंबर 4 ऑफ सीज़न 5 और हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे दिन में जैसे जैसे जो कुछ हुआ एपिसोड के अंदर जितना हमें दिखाया गया। तो वन थिंग विच आई वांट टू से इज़ बबरी का ह्यूमर बहुत अच्छा है और एपिसोड के अंदर जो कि कहीं कहीं नज़र आता है। आई एम ग्लैड के एडिटिंग टीम उसको शो लाइक एपिसोड में एडिट कर देती है तो हमें देखने को मिलता है। एक और हाईलाइट ये है कि लैला खुलना शुरू हो गई हैं एंड आई लाइक इट। अब मुद्दे जिस तरह से वो बनाएंगे शो के अंदर वो एक अलहदा बात है, वो सही होंगे गलत होंगे जिस तरह से भी उनके ओपिनियंस अनफोल्ड होंगे, बट वो जो इमेज कॉन्शियस वाली चीज़ थी ना वो ख़त्म हो गई है। एक और बंदे की अभी तक चल रही है और वो साकिब समीर। और मुझे नहीं पता कि अगर उन्होंने मतलब अपनी पर्सनैलिटी नहीं थी दिखानी और उन्होंने अपने इमेज की परवाह ज़्यादा करनी थी फिर तमाशा में आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट। आपको लोग निकाल देंगे। इवन तो मुझे उनकी एक्टिंग का काम बहुत ज़्यादा पसंद है एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड जब मुझे पता चला कि वो तमाशा का पार्ट होंगे। लेकिन अगर उनकी कोई भी इनपुट शो में नहीं आ रही तो मैं भी वोट नहीं करूँगी, क्योंकि देयर इज़ नो पॉइंट। फिर आप एक्टिंग करें तमाशा में भी लाइक वो मिसफिट है। दिन के शुरू में यासिर ने एक पॉइंट रेस किया था एंड थैंक गॉड वो किसी ने चीज़ नोटिस की है और यासिर ने कहा था कि इसरा जो है वो कॉपी कर रही है सैफ को, और जो कि बात बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि इसरा हाली सैफ को नहीं साइमा बिलो कुछ मिक्सचर बनने की कोशिश कर रही है। तो लेकिन इस एपिसोड में इस तरह का कोई खास लाइक कोई फाइट नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, तो इस वजह से इस तरह की इतनी बात नहीं होगी इस एपिसोड में। फसी भी इस एपिसोड में थोड़ा सा ओपन अप हुआ है और जो वो सामिया के साथ बात कर रहा था और फिर बाद में भी वो किसी के साथ बैठ के बात कर रहा था, और फसी के जो ओपिनियंस थी या फिर जो भी उसने चीज़ें नोटिस की थी वो बिल्कुल ठीक थी। सो वो बहुत जिस तरह से उसने कहा था जेंजी, तो आई थिंक वो अच्छे तरीके से जेंजी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उससे जहाँ पे मुद्दा नहीं लग रहा होता वो नहीं बोलता और अपने काम से काम रख रहा है। सो बहुत डिसेंट लग रहा है मुझे उसका करैक्टर। सैरिश जब बात कर रही थी कुबरा के बारे में, एक तो सैरिश के ऊपर ना कुबरा का पहला इंप्रेशन ही बुरा बड़ा था और उसके बाद कुबरा ने इतना कोई फिडे नहीं किए, लेकिन जैसे ही कुबरा सेव हुई है तो वाकई उसका एक नया ही रूप। वो पहले मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ ऐसे ही लगे हुए हैं सब जो बातें कर रहे थे कुबरा के बारे में, लेकिन एपिसोड के एंड तक आई ऑल्सो थिंक कि कुबरा मतलब कुछ चीज़ों पे फजूल में रूड हो रही थी, लेकिन शायद उसकी ये स्ट्रेटजी हो कि इवन वो सेफ हो भी गई है तो फिर भी वो कुछ ना कुछ करती रहे ताकि कैमरे पे आती रहे। वरना मोस्टली लोग ऐसे करते हैं, वो जैसे ही सेव हो जाते हैं तो वो बिल्कुल बैकग्राउंड में चले जाते हैं। और सामिया सैरिश को भी कहती कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। अच्छा सामिया अगर मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मुझे ना वैसे मज़ा आता है जो वो ड्रामे लगाती रहती है, लेकिन एक चीज़ है कि मैं सामिया को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता होता है ये सिर्फ वो आग लगाने की बस कोशिश कर रही है। और उसने खुद भी इतनी जगह पर एडमिट कर लिया है कि वो सिर्फ फ़न करने आई है और उसका ऐसा कुछ लाइक सीरियस सीन नहीं है। तो उससे जो बंदा जिसकी बुराई कर रहा होता है ना वो कहती है कि हाँ तुम ठीक हो और वो गलत है, तो उसका ये वाला सीन। उसके बाद जो फाइट हुई ना लैला की, मीसम की और कुबरा की, उस फाइट में मुझे समझ नहीं आई कि मीसम और कुबरा को इतना गुस्सा क्यों आया हुआ था लैला के। उस फाइट की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि अगर तो वो टैग वाली बात थी ना तो रमशा बाय द वे मुझे रमशा काफ़ी डिसेंट लग रही है, लेकिन रमशा ने बोल दिया था कि मैंने उठा दिए थे या किसी भी तरह से। और दूसरा जब लाइक मीसम ने देखा भी नहीं था लैला को, सो मुझे लगता है वो फ्री में, और कुबरा से तो लैला ने बात ही नहीं की, तो वो दोनों जिस तरह से काइंड ऑफ उन्होंने अटैक किया ना, मुझे पहले दिन से मीसम भी इतनी अच्छी नहीं लग रही और कुबरा दरमियान में ठीक थी, अच्छी थी, और जैसे ही वो सेव हुई है तो उसका भी अजीब सा रूप आ गया। मीसम और कुबरा मुझे इतने कोई अच्छे नहीं लग रहे, स्पेशली मीसम मुझे पता नहीं क्यों इतनी अच्छी नहीं लग रही। सो आई थिंक उस लड़ाई के अंदर लैला ठीक कह रही थी, क्योंकि एक तो उनको किसी ने देखा नहीं, वो फ्री का इल्ज़ाम था, दूसरा कुबरा से तो वाकई उन्होंने बात ही नहीं की और कुबरा दरमियान फ्री में आ गई, कोई मेरे पे चीख नहीं सकता ये वो, हालांकि आपसे कोई बात ही नहीं कर रहा। और वहाँ पे आके इसरा जो थी वो लैला को कहती थी कि आप नहीं फेंके ना, आप इग्नोर करें। एंड आई वाज लाइक लुक हु इज़ टॉकिंग, मतलब तुम तो वो हो के मतलब मेरे पे कोई ना उंगली उठाए, मुझे कोई ना बताए, मुझे कोई ना ऑर्डर दे, इवन सही बात के ऊपर भी और दूसरों को कह रही थी कि आप इग्नोर करें। मुझे लगता है इस तरह पूरी एपिसोड में वैसे ही उस मूड में थी कि बस रिलैक्स कर रही थी, वो किसी से लड़ी नहीं थी रही। उसके बाद कुबरा ने भी जाके साइड पे कहा कि मुझे कोई हुक्म नहीं देगा और बादशाह सलामत के अलावा। मुझे लगता है सब ना सीज़न देख के आए हैं तो पहले से देखने का ना फ़ायदा ये होता है कि सम हाउ आपको गेम का थोड़ा सा
समझ आ जाता है कि किस तरह से खेलनी है, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि फिर लोग कॉपी करना शुरू कर देते हैं दूसरे लोगों को, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये डायलॉग जो था ना कि मुझे कोई ऑर्डर नहीं देगा, मुझे कोई हुक्म नहीं देगा, वो या तो साइमा बोला करती थी या फिर सैफ बोला करता था, और दोनों थोड़े अलग अलग जोन में थे। लेकिन अब वो जब कोई बोलता है ना तो वो ऐसे लगता है वो कॉपी कर रहे हैं। देन लैला वाज आल्सो क्राइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा वार्डरोब एरिया में जाके। आई डोंट नो, आई मीन इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग कि वो जेन्युइन रो रही थी या मुझे कुछ समझ नहीं आया लैला का। बट वो जिस तरह से बार बार लाइक अपने बैकग्राउंड और चीज़ों का जिक्र कर रही हैं, तो सब यहाँ पे सबका पर्पस एक ही है, सब इसी चीज़ के लिए आए हैं तमाशा में। तो लेट्स सी, थोड़ा सा मैं टाइम लूँगी लैला के बारे में अपना कोई ओपिनियन एस्टेब्लिश करने के लिए, अभी 2-3 एपिसोड्स। इसके अलावा प्रोमो के अंदर, सीज़न 4 के प्रोमो के अंदर दिखाया था कि लाइक डॉक्टर जी बात कर रहा था और फिर उन्होंने धक्का दे दिया था, लाइक गलती से शायद धक्का दिया था मीसम को। वो प्रोमो में एक सीन था, लेकिन वो एपिसोड में आई डोंट थिंक सो वो आया है। तो अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत बात है। जो चीज़ प्रोमो में दिखाएं वो लाजमी एपिसोड के अंदर होनी चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ी ख़राब है। एंड ऑल्सो वन थिंग आई वांट से कि मुझे अभी तक के लिए राबिया बहुत सेंसिबल लग रही है, बहुत इंटेलिजेंट भी लग रही है। रमशा भी मुझे जो है डिसेंट सी लग रही है। सैरिश मुझे आई एम कन्फ्यूज्ड अबाउट हर, मुझे समहाउ लगता है वो ट्रबल मेकर होगी भी आगे जाके, बट लेट्स सी। लेकिन राबिया और रमशा के लिए अब तक मेरा ओपिनियन बन गया। एंड देन दैट होल एक्ट ऑफ डॉक्टर जी, जब वो टीम सेलेक्ट करने की हो रही थी और जो मुझे बहुत बुरी हंसी आई, हंस के मेरा बुरा हाल हो गया। तो जो सारी हरकतें डॉक्टर जी ने की और सामिया को के वो कहती है मेरा गला खराब है, तुम्हारा तुम मर जाओ, और वो बाद में वो सारा कुछ, और सामिया ने भी इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं लिया। ऊपर से उसने कहा क्योंकि वो सब बस दोनों सिर्फ ड्रामे लगाते हैं वैसे ही, लेकिन वो बहुत फनी सीन था। जिस तरह से बबरीक ने जो डॉक्टर जी की नकल उतारी ना, दैट वाज हिलेरियस। फिर आया जी टास्क, और टास्क के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने 2 दफ़ा पढ़ा, लाइक पता नहीं यासिर या कौन पढ़ रहा था टास्क को, तो एक दफ़ा उन्होंने पढ़ा। आप बेशक असल लाइक दिन के अंदर वो 10 दफ़ा टास्क पढ़ें, लेकिन वो एपिसोड में 2 दफ़ा पूरा टास्क पढ़ते हुए दिखाया, विच मेक्स नो सेंस एट ऑल कि आपने उसको एडिट क्यों नहीं किया, हमें क्यों 2 दफ़ा पढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ठीक है आपने पूल बना लिया इस दफ़ा, बट इनफ ऑफ लाइक वाटर रिलेटेड टास्क मेरी बस हो गई है। लाइक पहली एपिसोड, दूसरी, 3-4 टास्क है मुसलसल सारे पानी से रिलेटेड है। लाइक कुछ डिफरेंट करें, अंदर पानी ले आए, लेकिन ऐसे तो नहीं एकदम से सारे। अब वो बोरियत सी होना शुरू हो गई है। और गेम जो टास्क होता है ना, उसकी एडिटिंग बहुत ख़राब होती है। वो कितनी दफ़ा आप उनको सेम रिपीटेडली चीज़ करते हुए देखें, बाल्टी इधर से उधर जा रही है, कितनी दफ़ा देखें, तो वो वाली चीज़ जो है ना वो बिल्कुल मज़ा नहीं आता देखने का। और अब कोई पानी वाला टास्क ना आए तो बेहतर है। और बबरी जहाँ बहुत समझदार लग रहे हैं थ्रू आउट सीज़न के अंदर, जो उनकी ये वाली थी ना चीज़ के वज़ीर सेलेक्ट करें, और वो वाली गलत थी, वो मुझे भी नहीं समझ आई। सैरिश ने काफ़ी सेंसिबल सवाल पूछा कि जो एंड वाला प्लेयर होगा वही पानी का, मैं भी सोच ही रही थी, तो चलो अच्छा बादशाह ने उसकी तारीफ़ कर दी। एंड एट द एंड सैरिश और जे सेफ़ हो गए। आई एम हैप्पी अबाउट सैरिश, और बाकी एलिमिनेशन भी आने ही वाली है। आई थिंक कि मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग प्रॉबली हसन एलिमिनेट होगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उसको होना भी चाहिए, क्योंकि बाकी जो सारे कंटेस्टेंट हैं उस हिसाब से कोई ऐसी मतलब बुराई नहीं है उसके अंदर, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि सब ने जितना इनपुट दिया तो उस हिसाब से हसन बहुत पीछे था। इस एपिसोड में फिर भी हसन ने कुछ बोला, बट आई फील लाइक इट्स अ बिट लेट पहले वीक के अकॉर्डिंग। आगे एंड पे एक सामिया और लैला की फ़ाइट हुई, और सामिया बस वो उसकी, मैंने कहा ना मैं बातों को सीरियस नहीं लेती, वो मुझे पता है वो जो सामने होगा उसको अच्छा ही कहेगी, और वो उसने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि ना वो इर्सा उससे इम्प्रेस हुई और ना सामिया, और कुछ अजीब सा ही बन गया। एंड या दैट वाज इट फॉर द एपिसोड। बाकी मेरा ओवरऑल ओपिनियन ये है कि मैं बहुत मुझे ओवरऑल अभी तक सबसे अच्छे कंटेस्टेंट बबरीक लग रहे हैं। दैन मुझे राबिया जो है वो बहुत ज़्यादा लाइक इंटेलिजेंट लग रही है अभी तक,
मुझे डॉक्टर जी बहुत, जो भी है मतलब स्टूपिड ही सही लेकिन है तो इंटरटेनिंग, तो मुझे डॉक्टर जी के भी सीन्स का मज़ा तो बहुत आता है। देन सामने बहुत लोग नीचे लाइक हेट कमेंट्स आ रहे थे, लेकिन आई इन्जॉय हर ऑल्सो, लाइक मैं उसको सीरियस नहीं लेती, मुझे पता है वो बस ऐसे ही कर रही है, तो वो भी ठीक है। रमशा भी मुझे ठीक लगी है, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो आया और उसके अंदर रमशा भी बोल रही थी, सो या बाकी मुझे मीसम अभी नहीं समझ आ रही, कुब्रा ये लोग नहीं समझ आ रहे। एंड yeah, that was it for the review guys. I will see you guys in my next video. Take care of yourself and bye bye.